जी आप जुड़ रहे हैं अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। सुशील, गुड आफ्टरनून। 89 पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपसे ना शेयर मार्केट के बारे में, इक्विटी के बारे में बात चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपका व्यू कमोडिटी पे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि लास्ट 10 दिन मोस्ट कमोडिटीज़ जो हैं वो नीचे ही स्लाइड करती हुई आई। क्रूड तो कल ब्रेंट तो 100 के नीचे भी आ गया। तो ये सबके मन में एक बात आ रही है कि कौन सी कमोडिटी कब बॉटम करेगी, किसमें और ज़्यादा फॉल है। आप भी वहाँ चार्ट्स पर नज़र रखते हैं, तो क्यों ना अपनी राय वहाँ से शुरुआत करें आज हमारे साथ। ठीक है, तो हमारी इस पर पहले भी बात हुई थी और उसी लय पे कमोडिटी को दो हिस्सों में बांटते हैं, एनर्जी अलग और मेटल्स अलग, बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स अलग। प्रेशियस मेटल्स टाइम पास कर रहे हैं, उनकी चार्ट्स पे कुछ नहीं हो रहा है, दोनों साइड ट्रेडिंग करके पैसा लगेगा, कोई ट्रेंड नहीं। और जो बेस मेटल्स हैं, देखिए एल्यूमिनियम का बॉटम पिछले ही सप्ताह हो गया था, हमने डिस्कस किया था। हिंडाल्को नाल्को पे उसी पे थोड़ी सी लेन भी हमने बनाई थी, और कॉपर पे हमारा अनुमान था कि कुछ दिनों में बॉटम हो जाएगा। तो वैसे कल के पूरे दिन की कैंडल कॉपर में बड़ी भयावह सी दिखती है, और इंट्राडे में ऑलरेडी क्लोजिंग के पहले कल कॉपर में एक बाई सिग्नल आ गया है। मुझे लगता है 20 से 25% का भी यहाँ से कॉपर में भी उछाल बनना चाहिए, और एक दो दिन में इसी प्रकार से जिंक भी एक 25-30% का उछाल शुरू करेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए जो ये कमोडिटीज की जो एक स्कॉर्चिंग रैली ऊपर आ गई थी, एक अति के जैसे जो भाव हो गए थे, वो भाव लॉजिस्टिक्स की चैलेंज के कारण हुए थे, और वो लॉजिस्टिक्स की चैलेंज ईज आउट हो गई। तो यूजुअली घटती हुई कमोडिटीज बढ़ता हुआ शेयर बाजार बहुत कम देखने मिलता है। सबका विकास सबके साथ ही हो पाएगा, मतलब कमोडिटीज घटेगी, दुनिया में एक प्रकार का बिजनेस, बाकी सारे बिजनेस फ्लरिश करेंगे जो कमोडिटीज को यूज करते हैं, कमोडिटीज पैसा नहीं कमाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर कमोडिटीज में तेजी आती है, तो सीधे सीधे जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स है वो स्टॉक्स पे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, पर ये अदरवाइज भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनीज पर रिफ्लेक्ट करेगा कि एक डिमांड रिवाइवल है, या कंजम्पशन की कैपेसिटी, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो यूजुअली कमोडिटीज और इक्विटीज का नेगेटिव कोरिलेशन नहीं होता है, थोड़ा सा फेज्ड होता है। कमोडिटीज पहले बढ़ जाएंगे और बाद में शेयर बाजार उसके साथ कैचअप करेगा। तो मुझे लगता है बेस मेटल्स के शेयर्स में सब में आज हमारे यहाँ वेदांता में भी इसी पर एक बाई कॉल बन रहा है। नाल्को हिंडाल्को पहले ले चुके हैं। मैं कोई लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की बातें नहीं कर रहा, पर अगर यहाँ से वेदांता मुझे 40-50% रिटर्न दे देता है, तो उसको कैप्चर करना पहले सबसे पहले मेरा धर्म बनता है। 2-3% का स्टॉप लॉस लगा के 40-50% के लिए वेदांता लेने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून। मेटल्स पर अपना नजरिया बताया, लेकिन साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस को भी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर देखें ऑटोमोबाइल की जो दिग्गज कंपनियां हैं एक बड़ा रनअप तो दिखा चुकी हैं, क्या यहाँ से अब आपको लगता है कि एक छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है ऑटोमोबाइल पर? आपकी पिक्स क्या होंगी? मुझे छोटा करेक्शन नहीं, मुझे बड़ा करेक्शन दिख रहा है। तो टाटा मोटर्स को छोड़ के जितने भी ऑटो के स्टॉक्स, एंसिलरीज की बातें मैंने करा, मेन ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली सारी कंपनियां, सब में टेक प्रॉफिट एंड सिलेक्टिवली अब आने वाले एक दो दिनों में शॉर्ट सेल के भी ट्रेड्स उनमें मिलने लग जाएंगे। टाटा मोटर्स थोड़ी सी अजीब सी पैटर्न बना रहा है, तो उस पर इतना स्ट्रांग कॉल ले लेना, और वो लगाड़ भी रहा है, इसलिए टाटा मोटर्स पे हम अपना निश्चय एक दो दिन बाद और चार्ट की थोड़ी स्पष्टता आ जाए तब लेंगे। बाकी आप चाहे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, किसी को भी ले लो, सब सेल है। ये मार्केट जो है ना, इसमें देखिए इंडेक्स जो है बड़ी छटपटाहट के साथ, उछल कूद के साथ चल रही है इंडेक्स, और यहाँ पर खेल वापस अब सेक्टर रोटेशंस का हो गया है। और द बिजनेस हियर ऑन टू मी सीम्स कि अगले 3-4 महीने का जो व्यापार है, सेल स्ट्रेंथ बाई वीकनेस है। अब चलती गाड़ी पे सबको बैठना है, तो सभी लोग यहाँ लेंगे, तो कौन बेच रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह से अगर आईटी को भी लोगों ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया है, तो बस इंतजार की घड़ियां हो सकता है थोड़े ही 1-2-3 दिन में खत्म हो, और मेरे को लगता है ये ऑटो का निकला हुआ स्ट्रेंथ आईटी में घुस गया, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं कि ऑटो वाला जो हिस्सा है वो आईटी के अंदर जा सकता है, और आप ये कह रहे हैं सेक्टोरल चर्निंग अभी और भी हो सकती है। सुशील सर, मेरे को आपसे ये पता करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई किसी को वैसे बड़े लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, या फिर यही करें 100 रुपये आ रहा है ले जाओ, बैंक निफ्टी में 300 रुपये आ रहे हैं ले जाओ, फिर देखेंगे आगे के आगे? कोई बड़े मूव की तो ऐसा आपको दिख रहा है क्या सर? मूव बड़ा भी होगा, और उस बड़े मूव के
भी बड़े बड़े झटके बीच में आएंगे। तो इसलिए देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है अगले 2-3 महीने के व्यापार में स्टॉक्स पे फोकस करना मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के लिए बेटर होगा। पर जो बिल्कुल जिनको बाजारी कीड़ा है, जो बाजार के कीड़े हैं बिल्कुल, जो सारे दिन स्क्रीन पर बैठे हैं, तो यहाँ पे जॉबिंग एटीट्यूड से अप ट्रेंड को खेलना पड़ेगा। ये बड़ा नॉइजी विस्कस टाइप का अप ट्रेंड होगा। ये नो वो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो अभी अभी हमारी चिंताओं की गगरी पूरी खाली नहीं हुई है, इसलिए आत्मविश्वास की गगरी जो है ना अधजल होगी। तो अधूरे आत्मविश्वास पर छटपटाहट के साथ ये बाजार ऊपर की तरफ सरकेगा। आप 200 पॉइंट 250 पॉइंट अचानक घट जाएगा, फिर 400 पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर 150 पॉइंट घट जाएगा, फिर 300 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो उछल कूद के साथ ब्रॉडली इंडेक्स ऊपर की तरफ लगती है। पुराने मुहावरे आपको बहुत अच्छी तरह याद हैं सारे के सारे। ये बताइए, कंज्यूमर स्टॉक्स में क्या किया जाए? HUL, ये वैरायटी तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक तो इनको क्रूड का भी बेनिफिट होता है, पिटे भी हुए थे। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेट आपको कहाँ लगती है? कहाँ पे राइड की जा सकती है थोड़ी अपवर्ड मूव? देखिए, 1900 का 2500 हो गया हिंदुस्तान लीवर। और हमारी जो 1-1.5 महीने पहले बातें हो रही थी ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर पर कि इनपुट कमोडिटीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इन स्टॉक्स को बेचा जाए, यही बाजार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हम सहमत नहीं थे कि सेफेस्ट रिटर्न्स इन्हीं में आएगा। अगर इन्फ्लेशन वास्तव में एक स्टोरी है, यही कंपनियां वो कंपनियां हैं जो शांति से आराम से इन्फ्लेशन को पास ऑन कर देंगी, बाकी की कंपनियां नहीं कर पाएंगी। तो वो एक राउंड अब इनमें करीब करीब होने को आया है। पर मैं चूंकि हिंदुस्तान लीवर में पिछले 3 महीने से जो चार्ट के पैटर्न देख रहा हूँ कि हम न्यू हाई पे भी जाएंगे, भले ही निफ्टी जाए ना जाए, लीवर को जाना है। और जब ये अधजल गगरी वाला आत्मविश्वास जब होता है बाजार का, सेफ स्टॉक्स में कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो आने लगता है। तो 1900 से 2500 के हिंदुस्तान लीवर में कोई यहाँ से 25, 50, 70 रुपया और बढ़ने के बाद 150, 200 रुपए का कोई करेक्शन आ जाए, उसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। पर अगर आप उस प्रकार के निवेशक है जो 7-8% से हिलेंगे नहीं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, तो अभी भी इसमें 20% का स्कोप है अभी FMCG के स्टॉक्स में अगले 3 महीने के लिए। सुशील जी, अब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर फंडामेंटल एक्सपर्ट से लगातार बाजार पर उनका आउटलुक हम जान रहे हैं। जो डेटा